नमस्कार साथियों, मैं आपका अनुज सिंह विद्रोही। आज हम बात करेंगे दिल्ली के दंगल पर। दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव चल रहा है और चारों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बड़े बड़े वादों का दौर चल रहा है। लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वोटों को काटा जा रहा है, छाटा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। वोटों की बेईमानी की जा रही है। वोटों की खरीद फरोख्त चल रही है। प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है लगभग सभी पार्टियों की तरफ से। तो आज हम दिल्ली विधानसभा के समीकरण को समझेंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कितने मतदाता हैं, कितने पोलिंग बूथ्स हैं और कितनी विधानसभाएं हैं, कितना जो है बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए, और पिछले 3 चुनाव में क्या रिजल्ट रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें, कितना प्रतिशत वोट मिला है, कितने पोलिंग बूथ्स हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में किस जाति का संख्या बल है, इसको हम जानेंगे संक्षेप में। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन करके हमारी आप मदद भी कर सकते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली चल रहा है। मुख्यतः आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस चुनाव में मुख्य रूप से फाइट कर रहे हैं। बीएसपी भी इस चुनाव में है। आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है और ये चुनाव दिल्ली का बड़ा दिलचस्प चुनाव है। 70 विधानसभा सीटें हैं, 12 सीटें एससी आरक्षित हैं और बहुमत के लिए 36 सीटों की आवश्यकता है। 10 जनवरी से नामांकन चल रहा है। 17 जनवरी को नामांकन की लास्ट तारीख है। नाम वापसी की तारीख 20 जनवरी है और वोटिंग की तारीख 5 फरवरी है। काउंटिंग की तारीख, रिजल्ट की तारीख 8 फरवरी है। 8 फरवरी को शाम 5-6 बजे तक ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, किसके सर पर दिल्ली का ताज सजने वाला है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 36 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, जिसमें से 58 सीटें सामान्य हैं और 12 सीटें एससी रिजर्व सीटें हैं। कुल वोटर्स की संख्या 1,55,00,000 है, जिसमें महिला वोटर 71,74,000 यानी कि करीब 72 लाख है। पुरुष वोटर्स की संख्या 83,49,000 करीब 83.5 लाख है। फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 2,08,000 के आसपास है। ट्रांसजेंडर्स वो जो वोटर है वो 1261 उनकी संख्या है। दिव्यांग जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 79,436 है। पोलिंग स्टेशंस करीब 33,330 हैं और युवा वोटर्स की संख्या 25,89,000 करीब 26 लाख के आसपास है। 85 साल से अधिक उम्र के वोटर्स की संख्या 1,09,000 है और 100 से अधिक उम्र के वोटर्स की संख्या 830 है। दिल्ली के अंदर ये दिल्ली का पूरा जो आंकड़ा है वो है। और दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या अगर हम बात करें तो ओबीसी में जाट, गुजर, अहीर जातियों की है, बहुलता है। और उसके बाद हम एससी की बात करें तो दलित और वाल्मीकि समाज की बड़ी जनसंख्या दिल्ली के अंदर जाटव और वाल्मीकि समाज की है। मुख्यतः अगर हम बोलें तो दिल्ली अहीर, जाट, गुजर और जाटव वाल्मीकि समाज की दिल्ली है। लेकिन उसके बाद भी ये देखने में आता है कि जो मुख्य 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन्होंने जो 70 विधानसभाओं में टिकट का वितरण किया है उनमें 12 रिजर्व सीटें एससी छोड़ करके बाकी की सीटों पर एससी को टिकट नहीं दिया गया है और 70% टिकट सामान्य वर्ग, सवर्ण जातियों को देने का काम किया गया है। मुश्किल से 15% टिकट ही ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसमें सिख और मुसलमान शामिल हैं को देने का काम किया गया है। यानी कि सीधे तौर पे हम कहें कि तीनों ही पार्टियां सवर्ण जो लीडरशिप है सिर्फ उसको लेकर के सोचती हैं, उसको लेकर के काम करती हैं। ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी की लीडरशिप को शायद ये तीनों पार्टियां
उस तरीके से या तो पसंद नहीं करती हैं या उनको लीडरशिप नहीं देना चाहती है। सीधे तरीके से कहें कि पसंद नहीं कर पा रही हैं, उनको हजम नहीं कर पा रही, इसीलिए उनको लीडरशिप देने के पक्ष में नहीं है। अगर पक्ष में होती तो आबादी के अनुपात में टिकट का वितरण किया जाता और दिल्ली के अंदर करीब 70 में से 35 से 40 टिकट ओबीसी जातियों को देने का काम तीनों पार्टियों की तरफ से किया गया होता, लेकिन ऐसा इनके टिकट वितरण में नहीं देखने में आता है। इस पर हम अगले वीडियो में जाति समीकरण के आधार पर पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को कितना क्या वोट मिला है। 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है, उससे पहले कांग्रेस रही है और बीजेपी करीब 2 दशक से दिल्ली की सत्ता से, दिल्ली के सिंहासन से दूर है। पिछले अगर हम 2013 के चुनाव की बात करें तो 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीट और 29.49%, 29.5% वोट शेयर मिला। बीजेपी को 31 सीट मिली, 33.7% वोट शेयर मिला और कांग्रेस को 8 सीट मिली, 24.55% वोट शेयर मिला, 24.5%। 2015 के चुनाव में 67 सीट आम आदमी पार्टी को 70 में से मिली, 54.34% वोटिंग शेयर मिली। भाजपा को 3 सीट मिली, 32.19% वोट शेयर मिला। 2013 से 2015 में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है 2 गुना बढ़ा, वहीं बीजेपी का वोट शेयर 1% कम हुआ और कांग्रेस का वोट शेयर 2015 के चुनाव में 0 सीट रही और 9.65% वोट शेयर मिला, यानी कि करीब 15% वोट बीजेपी का 2015 के चुनाव में 2013 के मुकाबले कम हो गया। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली, 53.57% वोट शेयर मिला, 0.1% जो है वोट आम आदमी पार्टी का माइनस हुआ। बीजेपी को 8 सीट मिली, 38.51%, यानी कि 6.5% वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा 2020 में। और कांग्रेस को 0 सीट फिर मिली और वोट शेयर 2020 में आ गया 4.26%, यानी कि 4.25%। कुल मिलाकर के 2015 से 2020 में बीजेपी का 5% से अधिक वोट फिर खिसक गया कांग्रेस का। तो अब इस आंकड़ों को अगर हम देखें, पिछले 3 चुनाव के आंकड़े 13, 15 और 20 के अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के देखते हैं तो इसमें ये स्पष्ट नज़र आता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में फाइट है और आंकड़ों के हिसाब से, और जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना जनाधार बचाने के लिए और बनाने के लिए फाइट कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां चारित्रिक रूप से गठबंधन धर्म के मामले में बेईमान हैं, जो हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिला। जहां आम आदमी पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने का काम किया, वहीं कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि कांग्रेस जहां कमज़ोर होती है वहाँ अपने सहयोगियों के कंधे पर सवार होकर के आगे जंप करती है, कोशिश करती है बढ़ने की, और जहाँ थोड़ी सी मजबूत होती है वहाँ अपने सहयोगियों को स्पेस नहीं देना चाहती है। वही हाल आम आदमी पार्टी का भी देखने में नज़र आ रहा है। बीजेपी गठबंधन धर्म के मामले में थोड़ी चरित्रवान पार्टी है और वो अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलती है। वो सहयोगियों ने कितनी सीट निकाली नहीं देखती है, वो सहयोगियों के साथ कनेक्ट 5 से लेकर के 5000 वोट भी प्रति सीट पर है तो वो उसको देखती है, और वही 500 से लेकर 5000 वोट जो होता है वो प्रत्याशी को कभी कभी जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि वो अपने कैबिनेट में मंत्री वगैरह तो बनाती है, लेकिन अपने गठबंधन के साथियों को पावर नहीं देती है सत्ता के अंदर। आंकड़ों पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि विशेष रूप से आम आदमी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से सरकार दिल्ली में बना रही है, लेकिन बीजेपी भी लगातार बढ़त बनाती हुई आई है। पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो बीजेपी अगर ईमानदार रहती है, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है, वोटों की हेराफेरी नहीं होती है, बेईमानी नहीं होती है, ईवीएम के जरिए वोट चुराया नहीं जाता है, मतदाताओं को डराया धमकाया नहीं जाता है, उनके वोट की खरीद फरोख्त नहीं की जाती है। बेईमानी का चरित्र है प्रशासन की गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके, और चुनाव आयोग का सहारा लेकर के अगर बीजेपी बेईमानी नहीं करती है तो बीजेपी इस बार भी दिल्ली में सरकार नहीं बना रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है पिछले आंकड़ों के हिसाब से,
और कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही है दिल्ली के अंदर, ये आंकड़े कहते हैं। तो चलिए, ये हमने आंकड़ों के आधार पर आपको बताया दिल्ली के अंदर किसकी सरकार हो, किसको आप देखना चाहते हैं, और आपका आकलन, आपका विश्लेषण, आपका समीकरण क्या कहता है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।